नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये तुलितबलधामं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। दक्षिण राम नाम संकीर्तन से हम कथा की ओर बढ़ेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय श्री सीताराम महाराज की जय हो। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री गुरुदेव भगवान के विषय। भैया जी भी अभी 3 प्रकार के गुरु के कर्तव्यों के बारे में बतलाए हैं कि गुरु जी के वचनानुसार किस प्रकार पालन करना चाहिए शिष्यों को। अधम कोटि के शिष्य के बारे में भी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से अधम कोटि के शिष्य होते हैं। अब शिष्य कितना भी प्रयास कर ले गुरु जी से उलझने का, लेकिन वह शिष्य का शिष्य ही रहे। एक बार एक शिष्य जी गुरु जी से पढ़ लिख लिए, बहुत बड़े नगर पंचायती बने, नगर पंचायत में बहुत अच्छे पद पर पहुंचे। अब अपने गुरु जी से गए चर्चा करने के लिए, तो गुरु जी को कहने लगे कि गुरु जी आपको पता है मैं यहाँ बन गया नगर का जिला अध्यक्ष। तो गुरु जी कहे बहुत बढ़िया। तो बोले आपको कुछ और इतना ही कहेंगे, इतना बड़ा पद हासिल किया मैंने। तो गुरु जी कहे नहीं नहीं बहुत बढ़िया। तो अब सोचे कि गुरु जी कुछ कहते नहीं करते, इतना बड़ा जिला अध्यक्ष बन गए हैं, मजाक थोड़ी है। तो कहीं क्या तो कोई उपाय करना पड़ेगा। तो गुरु जी की कहे कि गुरु जी आप अब आपसे हम आपसे श्रेष्ठ हो गए। गुस्सा आ गया बेचारा, झिल्ला गया, आपसे हम श्रेष्ठ हो गए। अब गुरु जी कहे बहुत बढ़िया। आप बोले कि अब तो ऐसे नहीं, अब दुनिया वालों को दिखाना पड़ेगा कि हम भी कम नहीं है। तो गुरु जी को कहे कि गुरु जी अब चलिए एक नगर में पूरा भीड़ इकट्ठी होगी और आप जो है उसमें कुछ कहेंगे और मैं विद्वानों को मंगवाऊंगा और वो आपके वचनों को काटेंगे। आप एक बार बस मुझे मौका दीजिए, आप एक बार कुछ कहिएगा और आपके वचनों को काट के आपको जो गलत साबित करेंगे, आपको भाषण करना है। तो गुरु जी कहे बच्चा तुम्हें मैं एक बार नहीं, तुम्हें मैं 3 बार मौका देता हूँ। तुम्हें 3 बार में एक बार में मुझे
गलत साबित करना होगा। तो कहे ठीक है। अब बढ़िया व्यवस्था हुई, खूब जगह जगह से लोग आए। अरे रे रे, देखो जिलाध्यक्ष के गुरुजी को आज उनके वचनों को परीक्षा देना होगा। हाँ, उनके वचनों को काटने के लिए, उनके वचन को झूठ साबित करने के लिए बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हैं। अब भीड़ इकट्ठी हुई है, सभी पहुंचे हैं। अब गुरुजी आए। अब गुरुजी तो कह दिए थे 3 बार मौका देंगे। अब गुरुजी को कहना आया कि अब सोचे क्या कहें, जो भी कहेंगे, विद्वान बैठे हैं, विद्वान तो विद्वान ही है। अब विद्वानों की भी तो एक लेवल होती है कि यहाँ से कोई विद्वान, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। ये हास्य कथा से पहले यहाँ हास्य शुरू हो गया है। नहीं ठीक है, चलिए। तो कथा पूरी सुन के बाद हंसिएगा तो आनंद आएगा महाराज। कथा के पहले ही सब। तो अब गुरुजी आए हैं। अब गुरुजी पहुंचे माइक के पास। तो गुरुजी कहे कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ से काम खत्म करके निकलने में भलाई। तो गुरुजी कहे कि आप लोग को पता है मैं क्या आज कहने वाला हूँ। तो बैठे थे सब, कहे नहीं पता नहीं। बोले जब इतने मूर्ख लोग बैठे हैं तो मैं यार आके क्या करूँगा, चल। अब अगली बार फिर आए, सोचे कि अब सब क्या करना, तुम लोग जो है आधा सब कहना कि हाँ हो गया, हम लोग सब जानते हैं क्या करने वाले, तब कुछ कहेंगे। तो गुरुजी कहे, फिर व्यवस्था हुई, फिर आए। अब दूसरी बार थी, एक और मौका है। तो दूसरे बार कहते हैं कि अब कहो, फिर अब जरूर टोकना गुरुजी को। अब गुरुजी कहे आप लोगों को पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। तो कहे हाँ पता है। बोले अब इतने विद्वान बैठे हो तो मैं क्या करूँगा, फिर चल। अब 2 बार खत्म हो गया। बेचारा जिलाध्यक्ष सोचे कि एक और मौका है, इसी तरह एक बार और निकल जाए, एक बार में किसी तरह टोक जाए, मेरे तो बेइज्जती हो जाएंगे। जिलाध्यक्ष है भैया। फिर व्यवस्था हुई, फिर गुरुजी आए। फिर कहे आप लोग को पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। तो आधा व्यवस्था बनाए थे कि भैया आधा लोग कहना कि पता है, आधा लोग कहना कि नहीं पता है। तो आधा कहता है कि हाँ, तो आधा कहता है नहीं भैया कुछ नहीं पता है। अब गुरुजी कहे कि जिनको नहीं पता है उनको जिन्हें पता है वो बतला दो। तो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी कहते हैं कि भैया देखो, गुरु गुरुवे होता है, गुरु से ज्यादा झंझट मत करो। आप कितना कुछ कर लो, गुरु गुरु ही रहेंगे। गुरुजी कहे गिरा हूं, मतलब गिरा हूं का अर्थ है कि मैं भले ऊपर नहीं उठ पाया, लेकिन तुम्हारे जैसे को मैंने कितने ऊपर उठा के छोड़ दिए। तो गुरुजी कहते हैं गिरा हूं पर संभलने का हुनर भी जानता हूं मैं। गिरा हूं पर संभलने का हुनर भी जानता हूं मैं, खड़े होकर भी चलने का हुनर भी जानता हूं मैं। अब भैया मैं ठीक है जिलाध्यक्ष नहीं बना, पर तुमसे ज्यादा दिमाग दौड़ता है। मैं खड़े होकर भी चलने का हुनर भी जानता हूं मैं, और बदल सकता हूं खुद को भी जमाने के लिए, लेकिन जमाने को बदलने का हुनर भी जानता हूं मैं। तो कहने का भाव है, अच्छा तो इस प्रसंग में जब सीख यह मिलती है कि हम भले कितने विद्वान हो जाए, अच्छा चलिए गुरुजी से ज्यादा ही विद्वान क्यों ना हो गए, पर रहना हमें गुरुजी के अधीन ही। आजकल के राजनीतिक जो पार्टियां हैं वह किस लिए असफल हो रही है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं अरे हम मुख्यमंत्री है, अब हम अगर गुरुजी को रख लेंगे तो सब कहेंगे देखो गुरुजी के जो किए गुरुजी किए। सभी को अभिमान है। पहले जितने भी राजा हुए, देखिए दशरथ जी को उनके गुरु वशिष्ठ जी, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए उनको सभी गुरुजी के आदेशानुसार चलते थे, तब जाकर सफल हो गए। और गुरुजी ही इस भव से पार कराने के मुख्य कर्ता धरता है। यही विधि जब भाव पार, मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जब भाव पार, मोर गुरु भेद दिए। दृष्टि युगल कर लेव सुख मानिया हो, दृष्टि युगल कर
लेवे सुख मानिया हो। तो गुरु जी इस भाव से, अच्छा जब गुरु जी की कृपा हो जाए, अच्छा एक और है, चौपाई भी है। घराई बिमला बेलोचन के, घराई बिमला बेलोचन के, मिटाई दोष दुख भवरजनी के, मिटाई दोष दुख भवरजनी के, सोझाहि रामचरित मनि के, सोझाहि रामचरित मनि गुप्ता प्रगट जो जे खानि का गुप्ता प्रगट जो जे खानि का। तो जब गुरु की कृपा हो जाए तो श्री रामचरित मानस में गुप्त प्रगट जहां जो जे खानि, जो भी ऐसी ऐसी रहस्य बातें हैं श्री रामचरित मानस में, वह सब आपको स्पष्ट दिखाई देनी पड़ेगी। जैसे कि एक रहस्यमय बातें यह है कि जब भगवान श्री राम जी का जन्म होता है तो सूर्य भगवान के रथ 6 महीने के लिए वहीं रुक जाते हैं, और 6 महीना तो रात ही नहीं होता है। तो इस रहस्य को भी आप, जैसे और बहुत सारे रहस्य हैं कि जब राम जी वन को जा रहे हैं तो उस वक्त एक तपस्वी उनसे भेंट करते हैं। तो सभी संतों का अलग अलग विचार है कि वह तपस्वी हनुमान जी है, तो कोई कहते हैं वह तपस्वी स्वयं गोस्वामी जी है। तो बोले गोस्वामी जी कैसे पहुंच गए? तो बोले जब भक्तों की भाव हो जाए तो भगवान अलग कल्प रच देते हैं। इस प्रकार से नारद जी के लिए रचे थे, 100 योजन लंबा विस्तार में माया नगरी रचा है, और नारद जी बेचारे फंस गए, और जिसके कारण से नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। तो कहने का भाव है कि जब गुरु की कृपा हो जाए, अच्छा कल कहने वाला था पर कल समय नहीं मिला था कि आजकल, पहले देखिए, पहले जो है गुरु को पैर छूकर प्रणाम किया जाता है। अच्छा वो भी नहीं, दंडवत दंडवत करी दंडवत करत दंडवत मुनिवर उरलाए, करी दंडवत मुनिवर उरलाए। तो जो ही आते थे तो लेट जाते थे। इस प्रकार से पहले प्रणाम होता था। उसके बाद फिर अच्छा जब लेटते थे तो स्मरण में होती थी गुरु चरण नख, और उसके बाद फिर युग बढ़ रहा है तो लोगों के विचार भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर पैर छू, 2 हाथ से 2 जो अंगूठे के नख हैं उनको छूकर प्रणाम किया जाता है। उसके बाद फिर युग बढ़े तो घुटने में प्रणाम महाराज। और उसके बाद अब तो ऊपर पहुंच जा रहा है आजकल, तो यहाँ भी दबा दिया जाता है। अच्छा उसके बाद ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए नहीं जाए, आशीर्वाद लेते नहीं है, लेते हैं। कहने का भाव पहले लेते थे, गुरु जी दंडवत, अब आप आशीर्वाद दे चिन्ह दे, हम नहीं जानते, हमें तो दंडवत करना, प्रणाम करना, यही मेरा सौभाग्य है। और अब क्या किया जाते हैं, अब क्या किया जाता है, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए हमको कि हम अच्छे से रहें। हाँ फोटो चाहिए। एक बार इसी तरह एक चीज से कहा कि हमें गुरु जी एक फोटो दे दीजिए। हाँ फोटो खींचिएगा ऐसे करिए। धन्य बाबू इसी तरह एक गुरु जी इसी प्रकार से कहें, गुरु जी को कहा, गुरु जी को एक शिष्य कहते हैं कि गुरु जी एक आप अपना फोटो भेज दिएगा व्हाट्सएप में। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी यह कथा सुना रहे थे कि किस प्रकार से युग बदल रहा है। हाथ से थोड़ा तो गुरु जी पूछे किस लिए, मैं फोटो तो नहीं खींचता हूँ, मैं ध्यान बजाना। बोले कि गुरु जी लगाना है दरवाजे के बाहर में आपकी तस्वीर। बोले किस लिए? बोले कि ये मेरे गुरु जी हैं इसलिए। बोले
आपको नहीं पता है क्या कि आपके गुरु जी कौन है? तो नहीं गुरु जी आपका दर्शन होता रहेगा। बोलेंगे तब हो गया आपका दर्शन। जब आपके हृदय में नहीं है तो फिर कहीं आप कितनी भी तस्वीर लगा ले कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लोगों के कमरे में जाइए तो तस्वीर खूब लगा कर रखे, लेकिन तस्वीर आपको यहाँ बैठानी पड़ेगी, हाँ हृदय में। और जो गुरुजन होते हैं उनको हमें कभी भी अपने चरण स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, देखा जाता है। यहाँ तो जैसे जहाँ पे है बढ़िया, जहाँ पे है थोड़ा नियम कानून वहाँ ठीक है, इसके बाहर देखा जाता है कि चरण स्पर्श हो जाता है अक्सर, लेकिन उसके बाद फिर वह ध्यान भी नहीं देता, आगे बढ़ देता है। गलती से हो जाए तो उसका फिर प्रायश्चित करना आवश्यक है, माफी मांगना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है न पदाभ्याम स्पृशेद अग्निम गुरुम ब्राह्मण वेवचा नैव गावम कुमारीम च न वृद्धम न शिशुम तथा। पैर से जो है हमें अग्नि को, गुरु ब्राह्मण और गाय को, गौ को, और कुमारी जो होती है उनको, वृद्ध को और शिशु को कभी भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जाड़े का समय आता है, लोग आग तापते हैं तो पैर लगा देते हैं अग्नि में, नहीं तापना चाहिए, पैर अग्नि में नहीं जानी चाहिए, अग्नि से दूर होनी चाहिए। तो यह और फिर वृद्ध जनों को भले वह कुछ भी कह दे, एक हम रखिए, कम से कम इतना तो रख सकते हैं कि वृद्ध कुछ कहें तो 10 बातों में कम से कम अभी के समय में 8 बार बहस ज्यादा नहीं लगानी चाहिए। जो कह दे खराब लगे अपने आप में कुछ कह लीजिए, लेकिन बहस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेनिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यासो। जो बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, अभिवादनशील से शील बने रहते हैं, आयु विद्या ऐश्वर्य बल 4 चीजों में प्राप्त होती है। तो कह रहे थे कि गुरु जी को चरण से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए, अगर हो जाए तो बहुत खेद होनी चाहिए आपको। तो इस प्रकार से समय पर्याप्त होने के कारण वाणी को विराम दिया जा रहा है। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। जय